बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 7 सितंबर 2025 परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 196 से 199 तक। सत्संग पंजाब में गुरुमुखों, यह मनुष्य जन्म पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल है। यह मनुष्य पूर्व जन्मों में जो कर्म करता है वह अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे और चाहे कि वो वस्तु उसे मिल जाए तो यह संभव नहीं। इसलिए शारीरिक सुखेश्वरों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं। यदि केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित न कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि ये जीव अपने खान पान पहरान आदि की इतनी अधिक चिंता न कर जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रखकर मालिक की बंदगी कर। गुरुवाणी में भी लिखा है कि काहे रे मन चित्व ही उदमु जा हरि हरि जियो परिया। सैल पत्थर मही जंत उपायता का रिज को आगे करी घरिया। मेरे माधव जी सत्संगति मिले सुतरिया। गुर परसादी परम पदो पाया सुके कासठ हरिया रहाओ। जननी पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी धरिया। सिरी सिरी रिज को संबाहे ठाकुरो काहे मन भाव करिया। ऊढ़ी ऊढ़ी आवे से कोसा तिसु पाछे बछरे छरिया। तिन कवनु खलावे कवनु चुगावे मन मही सिमरनु करिया। सभी निधान 10 असत सिधान ठाकुर करतल धरिया। जन नानक बलि बलि सद बलि जाए तेरा अंतु न पारावरिया। राग गुजरी महल्ला 5। अर्थ है मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। ए मन, जो संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है वह संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता, संबंधी, पुत्र तथा स्त्री कोई किसी का आधार नहीं है। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजनादि पहुंचाना उस मालिक का काम है, तो फिर अपने खाने पीने की व्यर्थ चिंता क्यों करता है। हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर कुंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़ कर नीचे की ओर आता है और वह अपने बच्चों को पीछे ही छोड़ आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है और कौन दाना लाकर चुगाता है। प्रत्येक क्रौंच कूंज अपने मन में बच्चे का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। सब खजाने, 9 निधियां एवं 8 सिद्धियां मालिक के हाथ में हैं। उस मालिक पर बलिहार जाना चाहिए जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता। संत महापुरुष मनुष्य को उपदेशों द्वारा जगाते हैं कि ये मनुष्य, यदि मालिक कीट पतंगों पशु पक्षियों को प्रारब्ध दे सकता है तो तुझे कैसे भुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं को और न बढ़ा। यह मानव जीवन एक अमूल्य रत्न है। इसे मायावी कमरमों रूपी मिट्टी में न मिला, अपितु इससे भक्ति रूपी रत्नों को संचित कर ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट न झेलने पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं।
ये जलती पर तेल का काम करती हैं। जैसे जलती आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। उसका परिणाम ये होता है कि जिन लकड़ियों ने धीरे धीरे आग में जलना था, जल्दी से जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल हैं जो आयु की घड़ियों रूपी लकड़ियों पर पड़कर इस अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। दिल में एक इच्छा या वासना ने घर किया तो समझो कि वासनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये हालत उस समय होती है जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठा तो वह उसे पूरा करने में जुट गया। एक वासना के समाप्त होने से पहले अनेकों वासनाएं अपनी जरूरत बताती हुई सामने आ प्रस्तुत होती हैं। बस इसी तरह से जीव को राह से भटका कर जीव की आयु को समाप्त कर देती हैं। निष्काम कर्म ही अगले जन्म के लिए सुंदर प्रारब्ध बनाते हैं। यदि इनकी ओर ध्यान ही न दिया जाए तो अंत में पछताने के सिवाय कुछ हाथ न आएगा। यही वासनाएं ही उसकी 84 का कारण बनेंगी। अतः अपनी प्रारब्ध पर राजी रहकर मालिक के सुमिरन में दिल लगा। अमूल्य जीवन की घड़ियों को यूं ही न खो दे। ऐसा न हो कि भोगों में ही यह जन्म विनष्ट हो जाए और आगे के लिए कुछ पूंजी संचित न होने पाए। जिन गुरुमुखों को संत महापुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई है, उनका कर्तव्य है कि सद्गुरु के उपदेशानुसार परलोक के लिए नाम की कमाई करके सच्ची पूंजी एकत्र करें, जिससे बाद में पछताना न पड़े। यही जीव का वास्तविक ध्येय है। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग पंजाब में पेज 199 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।